जब एक मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए गहराई में खुदाई कर रहे थे तो एक समूह को एक अजीब गुफा मिली जो बहुत बुरी गंध दे रही थी। वे जांच करने के लिए अंदर गए और यह देखकर चौंक गए कि कई कचरे के ढेर एक बड़े क्षेत्र को ढक रहे थे। जब वे चारों ओर देख रहे थे तो उन्होंने विशाल मकड़ियों को चुपके से घूमते हुए या उनके पीछे चल रही रहस्यमय टेंटिकल को नहीं देखा। पीछे की ओर समूह ने एक बड़ा गोला खोजा जो एक अंडा प्रतीत होता था, लेकिन वे सोचते हैं कि यह एक रत्न है। अचानक वे एक नई उपस्थिति से चौंक जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनका बॉस है जो यह देखने आया है कि निर्माण में देरी क्यों हो रही है। अंडे को देखकर बॉस मजदूरों से कहता है कि इसे बाहर निकालें ताकि वे इसे बेच सके। इस बीच शीडोंग अकेले ही भटक गया है। जब वह कुछ अजीब गूं पर कदम रखता है तो उसकी टॉर्च खराब होने लगती है और वह इसे ठीक करने की कोशिश करता है। इस बात से अनजान की रोशनी कुछ जगा रही है। कचरे से एक बड़ा जीव उठ रहा है और शीडोंग उसे देखकर चिल्ला उठता है। वह अपने समूह के पास वापस भागता है और उन्हें राक्षस के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वे पहले से ही उसे अपने चारों ओर घूमते हुए सुन सकते हैं। अचानक एक टेंटिकल बाहर आता है और एक मजदूर को ले जाता है। जैसे ही और टेंटिकल कचरे से बाहर निकलते हैं और जितने संभव हो उतने इंसानों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर कोई घबराहट में दौड़ने लगता है। शीडोंग रोने लगता है जब वह देखता है कि उसका भाई भी पकड़ा गया है और बाकी लोग उसे खींच कर ले जाते हैं। समूह गुफा से बाहर निकल जाता है ठीक उसी समय जब एक टेंटिकल कचरे को मारता है और ढेर गिरने लगते हैं, जिससे प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। सतह पर निर्माण स्थल के पास हाचा और उसका बेटा श्याओजिए जमीन से कुछ कीलें उठा रहे हैं जो लगभग उनके ट्रक के टायरों को खराब कर देती। उसी समय वे देखते हैं कि डर के मारे बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं और एक ट्रक निर्माण स्थल से भागते हुए तेज गति से सड़क पर आ रहा है। दोनों रास्ते से हट जाते हैं और ट्रक कीलों पर चढ़ जाता है, जिससे वह हिलता है और कुछ बक्से गिर जाते हैं। ट्रक बिना ध्यान दिए भाग जाता है, इसलिए हाचा एक बॉक्स खोलता है और गुफा से अंडा पाता है। यह सोचकर कि वह इसे अच्छे पैसे में बेच सकता है, वह इसे अपने वाहन में रख लेता है। घर जाते समय शियाओ अपना कान खोल के खिलाफ लगाता है और कुछ हिलने की आवाज सुनकर डर जाता है, लेकिन हाचा सोचता है कि वह कल्पना कर रहा है। जब वे कबाड़खाने पहुंचते हैं तो हिचिन देखता है कि उसके घर के पास एक शानदार कार खड़ी है और उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है। हाचा अंदर जाने से पहले अपनी शादी की अंगूठी उतार देता है और अपनी पूर्व पत्नी लीना को पाता है, जो अपने बेटे के इतने गंदे स्थान पर रहने से खुश नहीं है। स्थिति को और भी खराब करने के लिए उसके नए मंगेतर लिरेन शियाओ के लिए ढेर सारे शानदार खिलौने लाए हैं जिन्हें हेचे खरीद नहीं सकता। लीना घोषणा करती है कि वह दूसरे प्रांत में जा रही है और शियाओ को अपने साथ ले जा रही है ताकि उसे बेहतर भविष्य मिल सके। लिरेन समझाता है कि एक दिन शियाओ उसकी कंपनी संभाल सकता है, क्योंकि वह बताता है कि लड़के को अपने पिता की तरह सारा दिन कचरा नहीं उठाना चाहिए। यह सुनकर हेचे को गुस्सा आ जाता है और वह लिरेन को घूंसा मारता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। लीना उन्हें रोकने करती है, लेकिन पुरुष उसे अनदेखा कर जानवरों की तरह काटने लगते हैं। ये तब तक नहीं होता जब तक लीना शियाओ के साथ नहीं चली जाती कि लिरेन लड़ाई छोड़ देता है और उनके पीछे चला जाता है। उस रात हाचा के पिता जोंग ही अपने बेटे के घावों की देखभाल कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। एक रिपोर्टर निर्माण स्थल पर लापता मजदूरों की खबर कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिग्नल बार बार फेल हो रहा है। बाहर उनका कुत्ता ट्रक के पास चिंतित होकर गोल गोल घूमता रहता है। पता चलता है कि अंडा फूटना शुरू हो गया है और क्षेत्र के सभी जानवरों को पागल कर रहा है। कुत्ता भौंकने लगता है और जोंग ही सोचते हैं कि शायद कोई घुसपैठियां हैं, इसलिए वह जांच करने के लिए बाहर जाते हैं। वह देखते हैं कि ट्रक हिल रहा है और उसमें से एक अजीब गू गिर रहा है, इसलिए वह खिड़की से झांकते हैं और एक टेंटिकल देखकर चौंक जाते हैं। डरा हुआ जैन हाई अपने बेटे को बताने के लिए अंदर भागता है, लेकिन जब तक हंच बाहर आता है पूरा ट्रक गायब हो चुका होता है। अचानक एक वस्तु जमीन पर गिरती है और पुरुष ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि ट्रक को कई टेंटिकल्स ने उठा लिया है। राक्षस पुरुषों को देखता है और तुरंत ट्रक में वापस चला जाता है, जिससे ट्रक फिर से जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर सके, टेंटिकल्स फिर से बाहर आ जाते हैं उन्हें हमला करने के लिए, इसलिए वे घर के अंदर भाग जाते हैं। हच इतना डर जाता है कि जब वह दरवाजा बंद करता है तो लगभग अपने पिता को बाहर ही छोड़ देता है। उसी समय वे एक कार के आने की आवाज सुनते हैं और यह देखकर भयभीत हो जाते हैं कि लीना लड़के के साथ वापस आ रही है। जब शियाओ अपने पिता से मिलने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत एक टेंटिकल पकड़ लेता है। लीना तुरंत अपने बेटे के हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने की कोशिश करती है, हालांकि राक्षस बहुत ताकतवर है और उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। सौभाग्य से हाचा एक चाकू के साथ आता है और टेंटिकल को काट देता है, जिससे शियाओ आजाद हो जाता है। फिर परिवार मिलकर टेंटिकल्स पर पेट्रोल डालता है और एक लाइटर फेंकता है, जिससे वह जीव आग पकड़ लेता है। राक्षस दर्द में चीखता है क्योंकि वह धीरे धीरे मर रहा है, जबकि हाचा को एहसास होता है कि उसने पैसे कमाने का मौका खो दिया। जब समूह घर में प्रवेश करता है, हाचा सोचता है कि यह जीव यहाँ कैसे आया और शियाओ कहता है कि यह अंडे से निकला। उसी समय लिरेन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और देखता है कि सब ठीक है, इसलिए वह लीना पर गुस्सा हो जाता है कि उसने उसे बुलाया और उसके व्यापारिक बैठक को बिना किसी कारण के बाधित किया। अचानक पूरा स्थान हिलने लगता है और लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, क्योंकि एक और बड़ा राक्षस आंगन में प्रकट होता है। जल्द ही घर गिरने लगता है क्योंकि टेंटिकल्स पूरे भवन को दबा रहे हैं। छत टूट जाती है और इंसान अंततः राक्षस का डरावना चेहरा देख सकते हैं। वह उनके साथ घर के अंदर आना चाहता है और खिड़कियों को तोड़ने लगता है, जिससे हर कोई घबरा जाता है। लिरेन तुरंत भाग जाता है अपनी मंगेतर की परवाह किए बिना और उसके डरे हुए बॉडीगार्ड्स उसके साथ भाग जाते हैं। राक्षस गरजता है और उन आदमियों को इधर उधर फेंकने लगता है। कचरे के ढेर पर मारने के बाद लिरेन को पकड़ लेता है।
वह उसे करीब से देखता है और फिर उसे भी फेंक देता है। फिर यह परिवार की ओर मुड़ता है जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ज्योंग ही गिर जाता है और हाचा उसे मदद करने के लिए रुक जाता है। राक्षस इस मौके का फायदा उठाकर शियाओ को पकड़ लेता है और इस प्रक्रिया में दोनों माता पिता को धक्का दे देता है। शियाओ को सूंघने के बाद राक्षस जमीन में कूद जाता है और बच्चे के साथ गायब हो जाता है। हाचा और लीना उस बने हुए गड्ढे के अंदर देखने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन किसी तरह वह बंद हो चुका है। लीना सदमे में रह जाती है, जबकि एक निराश हाचा अपने नंगे हाथों से जमीन खोदने की कोशिश करता है। आखिरकार वह हार मान लेता है और लीना को सांत्वना देने की कोशिश करता है, जो उसे थप्पड़ मारती है और उसे धक्का देती है क्योंकि वह टूट जाती है। टीवी पर वे एक राक्षस के खुले में होने की संभावना के बारे में बात करना जारी रखते हैं, इसलिए लीना गुस्से में इसे बंद कर देती है। कुछ मिनट बाद उनके दुख को समुद्री जीव विज्ञान के प्रोफेसर लाओजिया और उनके सहायक ए द्वारा बाधित किया जाता है, ले जो एक विशेष उपकरण के साथ राक्षस का पता लगा रहे हैं। बहुत उत्साह के साथ कई सवाल पूछने के बाद प्रोफेसर खुलासा करते हैं कि वह जैन हाई के पुराने दोस्त हैं। फिर लाओजिया टेंटिकल को करीब से देखते हैं और बताते हैं कि उन्होंने गुफा के जीव की संतान को मार दिया। जब वह अपने अंडे की तलाश में आया तो उसने शियाओ जे की गंध ली और सोचा कि वह उसका बच्चा है। इसका मतलब है कि लड़का शायद अभी भी जीवित है। इस बीच शियाओ जे कचरे की गुफा में जागता है, ठीक समय पर एक विशाल मकड़ी को अपने चेहरे पर गिरने से रोकने के लिए। जैसे ही वह अपने माता पिता को पुकारता है, एक रहस्यमय कीड़ों का समूह उसके सिर के पास उड़ता है। फिर राक्षस प्रकट होता है और शियाओ जे डर के मारे पीछे हट जाता है। इसलिए जीव अपनी बाहरी चेहरे की खोल को खोलता है और एक मुस्कान दिखाता है। यह बच्चे को शांत करने के लिए उसे चाटता भी है। चूंकि शियाओ जे अभी भी डरा हुआ है और चाटने से नफरत करता है, राक्षस निराशा में दहाड़ता है। उसी समय वे कुछ संगीत सुनते हैं और भ्रम में इधर उधर देखते हैं, जब तक कि उन्हें एहसास नहीं होता कि यह जानवर के पेट से आ रहा है। जीव दर्द में चिल्लाना शुरू कर देता है और गिर जाता है, जबकि शियाओ जे भ्रम में देखता रहता है। फिर राक्षस कचरे के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है और मशीन को बाहर थूकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। शियाओ जे भागने का मौका लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। कचरे में एक रेडियो है और शियाओ जे भी उसे आजमाता है, हालांकि यह काम नहीं करता। राक्षस की पीड़ा में चीख सुनकर शियाओ जिये को बुरा लगता है और वह मदद की पेशकश करता है। कुछ तार जीव के मुंह से बाहर आ रहे हैं, इसलिए शियाओ जिये खींचना शुरू करता है जब तक कि वह मशीन को राक्षस के शरीर से बाहर निकालने में सफल नहीं हो जाता। तुरंत बेहतर महसूस करते हुए जानवर शियाओ जिये को पकड़ लेता है ताकि उसे उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दे सके। फिर उसे नीचे रख देता है और कचरे के ऊपर गिरकर झपकी लेने लगता है। कबाड़ खाने में लाओजिया परिवार से कहता है कि उन्हें अपने बेटे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जैन प्रोफेसर को याद दिलाता है कि जीवन बर्बाद करने के बाद उसे एक एहसान देना है। जब फैक्ट्री पर मुकदमा किया काम करता जैन को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। गिल्ट महसूस करते हुए लाओजिया परिवार को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां वह उन सभी राक्षसों की डरावनी मूर्तियां रखता है जिनका वह अध्ययन करता है। वह सोचता है कि शियाओ जे को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि प्राणी को ऐसे ट्रैंक्विलाइजर से सुला दिया जाए जो हाथियों से भी बड़े जानवरों को बेहोश कर सकते हैं। लाओजिया यह भी बताता है कि उसने एक रासायनिक पदार्थ विकसित किया है जो राक्षस को मार सकता है, लेकिन इसे तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक कि जानवर बिल्कुल बुरा न हो, इसलिए यह अंतिम उपाय है। इस बीच चीडोंग अपने खोए हुए सभी दोस्तों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और अपनी बदला लेने की योजना बनाना शुरू कर देता है। गुफा में शियाओ जे राक्षस को कचरा खाते हुए देखता है और बेहतर भोजन की तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास कुछ भी खाने योग्य नहीं है। जब प्राणी लड़के के साथ कचरा साझा करने की कोशिश करता है तो शियाओ जे को एहसास होता है कि यह कचरा खाता है क्योंकि यही एकमात्र उपलब्ध चीज है। यह देखते हुए कि राक्षस खाने के दौरान हंसता है, शियाओ जे कचरे को सीधे उसके मुंह में फेंकना शुरू कर देता है ताकि उसे खिलाया जा सके, जो उनका छोटा खेल बन जाता है। राक्षस को बुरा नहीं देखते हुए शियाओ जे उसके साथ खेलने लगता है, यह दिखावा करते हुए कि वह एक सुपर हीरो है जो एक शक्तिशाली दुश्मन को गिरा देता है। जानवर भी शियाओ जे के काल्पनिक हमले के तहत गिर जाता है, खुशी खुशी खेल में शामिल होता है। कुछ समय बाद शियाओ जे प्राणी के पेट पर सो रहा होता है जब वह एक अजीब आवाज से जाग जाता है। वह जांच करने जाता है, तभी अचानक एक अजनबी उसे पकड़ लेता है। यह एक निर्माण कार्यकर्ता है जो प्राणी को मारकर लड़के को बचाना चाहता है। जब शियाओ जे उसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि राक्षस इंसानों को नहीं खाता, तो आदमी सोचता है कि वह भ्रमित है और उसे बताता है कि उसके सभी सहकर्मी मर चुके हैं। फिर आदमी प्राणी के पास चुपके से पहुंचने की कोशिश करता है, सावधानी पूर्वक सभी टेंटिकल्स से बचते हुए। हालांकि राक्षस उसे फिर भी महसूस कर लेता है और जागकर उसका पीछा करने लगता है। कार्यकर्ता शियाओ जे को पकड़ लेता है और घबराहट में भागने लगता है, लेकिन अपनी हड़बड़ी में वह गलती से शियाओ जे को कुछ गंदे पानी में गिरा देता है। प्राणी करीब आ रहा है, इसलिए आदमी शियाओ जे की मदद किए बिना भागता रहता है, जो धीरे धीरे डूब रहा है। जैसे ही कार्यकर्ता को जानवर ने घेर लिया, एक विशाल मकड़ी उसके पीछे से उसकी ओर बढ़ने लगती है। राक्षस उसे देखता है और गुस्से में दहाड़ता है, जिससे मकड़ी भाग जाती है और कार्यकर्ता बेहोश हो जाता है। फिर प्राणी अपने टेंटिकल का उपयोग करके आखिरी क्षण में आसानी से शियाओ जे को पानी से बाहर निकाल लेता है। यह उसे धीरे से जमीन पर रखता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ जे प्रतिक्रिया नहीं देता और राक्षस रोने लगता है।
इस बीच लाओ जिया माता पिता के साथ राक्षस की तलाश में जाने की तैयारी कर रहा है। हज की कार में इंतजार करते समय लीना को कुछ अजीब दवाइयां और हज की शादी की अंगूठी के साथ एक कागज का टुकड़ा मिलता है। कागज से पता चलता है कि हज एक पुरानी बीमारी से पीड़ित है और लीना रोने लगती है। जब हज कार में उसके साथ शामिल होता है तो लीना उससे पूछती है कि उसने अपनी बीमारी के बारे में उसे कभी क्यों नहीं बताया और सोचती है कि क्या इसी वजह से उसने उससे तलाक लिया। हज कहता है कि वह कल्पना कर रही है और वह केवल अपने बेटे के साथ समय बिताने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। बातचीत को जैन हाई द्वारा बाधित किया जाता है, जो घोषणा करता है कि अब चलने का समय हो गया है। जब परिवार सुरंग पर पहुंचता है तो वे चकित हो जाते हैं यह देखकर कि चीडोंग के नेतृत्व में एक समूह कामगार विस्फोटकों का उपयोग करके गुफा को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वे परिवार से कहते हैं कि वे वहां से चले जाएं क्योंकि वे राक्षस को मारने के लिए कुछ जहर छोड़ने वाले हैं। इसलिए हीचा उनसे रुकने की विनती करता है क्योंकि शियाओजी अभी भी जीवित है और जहर उसे भी मार देगा। जैसे ही बहस शुरू होती है, चीडोंग इंगित करता है कि वे प्राणी को अब और जीवित नहीं रहने दे सकते, नहीं तो जल्द ही यह शहर पर भी हमला करेगा। हीचा उसे डांटना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी योजना किसी भी बचे हुए लोगों को भी मार सकती है और जैन हाई इस ध्यान भटकाव का उपयोग करके कामगारों की गैस मशीन को नुकसान पहुंचाता है। आदमी के समूह को धक्का देकर परिवार अंततः गुफा में प्रवेश करता है। जैसे ही वे कचरे के ढेरों के बीच भटकते हैं, एलेई अपने उपकरण का उपयोग करती है और समूह उसके संकेत का अनुसरण करता है। हीचा को जमीन पर शियाओ जिये की चाबी का गुच्छा मिलता है और उसे कुछ उम्मीद मिलती है। आखिरकार वे शियाओ जिये के शरीर के पास राक्षस को पाते हैं और वे सबसे बुरा मान लेते हैं। माता पिता अपने बेटे के पास दौड़ना चाहते हैं, लेकिन जैन हाई उन्हें रोकता है, यह इंगित करते हुए कि वे इतने बड़े जानवर से नहीं लड़ सकते। प्राणी उन्हें सुन सकता है, लेकिन फिलहाल उन्हें अनदेखा कर देता है। फिर लाओ जिया ट्रैंक्विलाइजर फायर करता है, जिसे राक्षस आसानी से अपनी टेंटिकल से हटा देता है। अब गुस्से में प्राणी गरजता है जब वह अपना मुखौटा वापस पहनता है। हाचा दूसरी गोली चलाता है और लीना यौगिक की एक बोतल सीधे उस पर फेंकती है। पहले तो ऐसा लगता है कि राक्षस परेशान नहीं है और वह शियाओ जिये को एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए एक पल लेता है, समूह के पास आने से पहले लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार। हालांकि ट्रैंक्विलाइजर अंततः असर करता है और राक्षस बेहोश होकर गिर जाता है। माता पिता तुरंत कचरे के ढेर पर चढ़कर अपने बेटे तक पहुंचते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उसके दिल की धड़कन सुनते हैं कि वह अभी भी जीवित है। इस बीच लाओ जिया एक टेंटिकल से रक्त का नमूना लेता है, जबकि एलेई इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करता है। उनकी आश्चर्य की बात यह है कि ट्रैंक्विलाइजर ने अपेक्षित रूप से काम नहीं किया और जानवर बहुत खराब मूड में जाग जाता है। ये शियाओ जिये को इंसानों से बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसका टेंटेकल एक तीर द्वारा रोक दिया जाता है जो श्रमिकों द्वारा चलाया गया था, जो राक्षस को घेर कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। और भी अधिक गुस्से में आकर जानवर हमला करना शुरू कर देता है, कुछ लोगों को गिरा देता है। हार मानने से इनकार करते हुए इंसान जल्दी से वापस लड़ते हैं और प्राणी को पकड़ने के लिए कई हुक फेंकते हैं। एक श्रमिक एक फ्लेम थ्रोवर निकालता है और जानवर के शरीर को जलाना शुरू करता है, लेकिन एक टेंटेकल उसे गिरा देता है। उसी समय कुछ श्रमिक लाओ जिया का बैग ढूंढ लेते हैं जिसमें जहर होता है और उसे चुरा लेते हैं। लाओ जिया और एलेई उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे मुश्किल से उनसे लड़ पाते हैं, इससे पहले कि चीडोंग बोतल को ले जाता है। वह जहर को प्राणी के चेहरे पर फेंक देता है, जो उसे गहराई से चोट पहुंचाता है, लेकिन अभी तक उसे मारता नहीं है। एक आदमी कुछ डायनामाइट तैयार करने की कोशिश करता है, इसलिए जैन हाई उसे रोकने के लिए उस पर हमला करता है। फिर चीडोंग एक बड़ा तीर राक्षस के सीने में मारता है ताकि उसकी मौत को तेज किया जा सके। उसी क्षण शियाओ जिये जाग जाता है और यह देखकर तबाह हो जाता है कि श्रमिक प्राणी पर और अधिक रसायन फेंक रहे हैं, इसलिए वह रोते हुए उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है। राक्षस समझ जाता है कि लड़का जीवित है और उसे बचाने की इच्छा से ताकत प्राप्त करता है, इसलिए अब वह सभी मनुष्यों को कचरे के ढेर पर फेंक कर लड़ सकता है। आदमी अंततः जैन है को धक्का देता है और डायनामाइट को जलाकर फेंक देता है, जिससे एक छोटा विस्फोट होता है जो कचरे के पहाड़ों को हिला देता है और शियाओ जिये गिर जाता है। खून से लथपथ प्राणी समय पर बच्चे को पकड़ लेता है, जिससे परिवार हैरान हो जाता है। दुर्भाग्यवश शियाओ जिये के ऊपर कचरे का ढेर गिरने वाला होता है, इसलिए राक्षस बीच में आकर उसे बचाने के लिए ढाल का काम करता है। चूंकि यह पहले से ही हमलों से बहुत कमजोर था, कचरा घावों को और भी बदतर बना देता है। जैसे ही शियाओ जिये अपने माता पिता से अपने दोस्त की मदद करने की गुहार लगाता है, मजदूर राक्षस को घेर लेते हैं और फिर से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे शियाओ जी की पुकार को अनसुना कर देते हैं और जानवर के पेट में भाला घोंप देते हैं, जो आखिरी बार लड़के तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसी क्षण चीडोंग एक शक्तिशाली प्रहार करता है, अंततः उसे मार डालता है। इसके बाद चीडोंग भाला निकालता है और राक्षस के शरीर के अंदर सारा कचरा पाता है, लेकिन कोई शव नहीं। अचानक कुछ बचे हुए लोग छिपने से बाहर आते हैं और बताते हैं कि यह विशाल मकड़ियां थीं जिन्होंने इंसानों को मारा और बड़ा राक्षस केवल उन्हें उनसे बचाता था। हर बार जब उसने हमला किया तो वह आत्मरक्षा में था। जैसे ही मजदूर अपने हथियार छोड़ देते हैं, चीडोंग प्राणी के शरीर को देखता है और महसूस करता है कि वह असली राक्षस बन गया है। कुछ समय बाद हज का घर बेहतर स्थिति में है। उसके द्वारा अपनी छोटी सी साहसिक यात्रा के बारे में साक्षात्कार देने से कमाए गए पैसे के लिए धन्यवाद। वह हमेशा रिपोर्टरों से कहता है कि राक्षस उसके बेटे की रक्षा कर रहा था, लेकिन वे कभी उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि माना जाता है कि राक्षस बुरे होते हैं। हच्चा इस बात की ओर इशारा करता है कि इंसान ग्रह को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और सोचता है कि असली राक्षस कौन है। लीना ने अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ लिया है और हच्चा से फिर से शादी करने के लिए कहती है। हच्चा खुशी खुशी स्वीकार करता है और उसे गले लगाते हुए दवा फेंक देता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।